इतिहास की सबसे बड़ी खोजें। क्या आपको पता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे इतिहास की कुछ सबसे बड़ी और रहस्यमयी खोजों के बारे में। पुरातत्वविदों ने इन्हें ढूंढ निकाला। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के इस सफर पर। साल था 1922। जगह थी मिस्र। हावर्ड कार्टर को वैली ऑफ द किंग्स में तुतनखामुन का मकबरा मिला। अंदर घुसते ही हर तरफ सोना ही सोना। राजा का मुखौटा, रथ, बिस्तर, यहां तक कि उसके जूते भी सोने के बने थे। इस खोज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। मिस्र के राजाओं और उनकी शानो शौकत की कहानियां हर तरफ गूंजने लगीं। 1799 में नेपोलियन की फौज मिस्र में थी। एक सिपाही को रोजेटा में एक पत्थर मिला। इस पत्थर पर एक ही बात 3 भाषाओं में लिखी थी। मिस्र की चित्रलिपि, एक प्राचीन भाषा और यूनानी। रोसेटा स्टोन ने मिस्र की भाषा को समझने की चाबी धे धे। इसकी मतभेद से विद्वान मिस्र की भाषा को समझने लगे और इतिहास के पन्ने खुलते चले गए। साल 1974। चीन। कुछ किसान कुआं खोद रहे थे कि उनकी कुथियाल मिट्टी के बने एक सैनिक से टकराई। और वो अकेला नहीं था। हजारों की संख्या में मिट्टी के सैनिक, घोड़े और रथ देफन थे। ये थी टेराकोटा आर्मी, जिसे चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग ने बनवाया था। इस खोज ने प्राचीन चीन की सैन्य शक्ति और कला का लोहा मनवा दिया। अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका, एंडीज पर्वत की ऊंचाई पर। साल 1911 में हायरम बिंघम को यहां एक खोया हुआ शहर मिला, जिसका नाम था माचू पिच्चू। यह शहर इनका सभ्यता ने बनाया था। पहाड़ों के बीच बसा यह शहर अपनी खूबसूरती और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। माचू पिच्चू आज भी एक रहस्य है और दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। साल था 69 ईस्वी। इटली का माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी फट पड़ा। पोम्पेई और हरकुलेनियम जैसे शहर ज्वालामुखी की राख में दफन हो गए। 18वीं सदी में जब खुदाई शुरू हुई तो राख के नीचे पूरा शहर ज्यों का त्यों दबा हुआ था। यह खोज प्राचीन रोम के जीवन के बारे में जानने का एक अनोखा मौका देती है। अब चलते हैं तुर्की, जहां गोबेकली टेपे नाम की जगह पर एक ऐसा मंदिर मिला है जो स्टोनहेंज से भी 6000 साल पुराना है। यह मंदिर इतना पुराना है कि इतिहासकारों को अपनी कई थ्योरी बदलनी पड़ रही है। यह खोज मानव सभ्यता के बारे में हमारी सोच को चुनौती देती है। चैप्टर 7, डेड सी स्क्रॉल्स, बाइबल के खोए हुए पन्ने। साल 1947, इजराइल। चरवाहे डेड सी के पास गुफाओं में बकरियों को चरा रहे थे जब उन्हें पुरानी पांडुलिपियां मिली। ये पांडुलिपियां डेड सी स्क्रॉल्स के नाम से मशहूर हुईं। ये स्क्रॉल्स बाइबल के सबसे पुराने लिखित रूपों में से एक थे, 2000 साल से ज्यादा पुराने। इन स्क्रॉल्स ने हमें यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के इतिहास को समझने में मदद की। चैप्टर 8, स्टोनहेंज, पत्थरों का रहस्यमय चक्र। इंग्लैंड का स्टोनहेंज सदियों से लोगों को हैरान कर रहा है। यह विशाल पत्थरों का चक्र कब और क्यों बनाया गया, कोई नहीं जानता। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक प्राचीन मंदिर था, तो कुछ का कहना है कि यह एक खगोलीय वेधशाला थी। स्टोनहेंज आज भी लोगों को आकर्षित करता है। चैप्टर 9, लास्कॉ गुफा चित्र, प्रागैतिहासिक कला का अद्भुत नमूना। फ्रांस की लास्कॉ गुफा में मिली चित्रकारी हमें सीधे पाषाण युग में ले जाती है। ये चित्र लगभग 17,000 साल पुराने हैं और इनमें बाइसन, हिरण और घोड़े के चित्र देखने को मिलते हैं। ये चित्र प्राचीन मानव की कलात्मक प्रतिभा दर्शाते हैं। इराक के निनेवेह शहर में खुथियाई के थ्योरान एक ऐसा पुस्तकालय मिला
जिसे देखकर थियुनिया हैरान रह गई। ये था अशरबानेपाल का पुस्तकालय, जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का था। इस पुस्तकालय में 30,000 से ज्यादा मिट्टी की गोलियां थीं, जिन पर असीरियन साम्राज्य के इतिहास, धर्म, विज्ञान और साहित्य से जुड़ी जानकारी लिखी हुई थी। ये गोलियां हमें उस प्राचीन सभ्यता के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। मिस्र के गीजा के पिरामिड हजारों सालों से थियुनिया के सामने एक रहस्य बने हुए हैं। इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटकर, उठाकर और इतनी सटीकता से जोड़कर ये पिरामिड कैसे बनाए गए, ये आज भी एक पहेली है। ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के शासकों के मकबरे हैं और इनकी भव्यता उस जमाने की तकनीकी उन्नति को दर्शाती है। कंबोडिया में स्थित आंकोर वॉट थियुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। यह विशाल मंदिर परिसर खमेर साम्राज्य की कला और स्थापत्य का बेहतरीन नमूना है। इस मंदिर को 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था और इसकी खूबसूरती और भव्यता आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। चैप्टर 13, वीनस ऑफ विलेंडोर्फ, प्रागैतिहासिक मातृ देवी की मूर्ति। ऑस्ट्रिया में मिली वीनस ऑफ विलेंडोर्फ एक छोटी सी मूर्ति है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये मूर्ति पाषाण युग की है और ये उस जमाने में महिलाओं के प्रति मानव के नजरिए को दर्शाती है। ऐसा माना जाता है कि ये मूर्ति प्रजनन क्षमता और समृद्धि का प्रतीक थी। चैप्टर 14, ओल्डुवाई गॉर्ज, मानव उत्पत्ति का स्थल। तंजानिया का ओल्डुवाई गॉर्ज एक ऐसी जगह है जहां हमें मानव उत्पत्ति के सबसे पुराने प्रमाण मिलते हैं। यहां से लीकी परिवार ने कई जीवाश्म और पाषाण उपकरण खोजे हैं, जो हमें प्रारंभिक मानव के विकास को समझने में मतभेद करते हैं। चैप्टर 15, ट्रॉय, होमर के महाकाव्य का सच। ट्रॉय का नाम तो आपने सुना होगा। यह वही शहर है जिसका जिक्र होमर के मशहूर महाकाव्य इलियड और ओडिसी में मिलता है। लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे, लेकिन 19वीं सदी में हेनरिक श्लीमैन ने इस शहर को खोज निकाला। यह खोज साबित करती है कि कभी-कभी कहानियां भी सच होती हैं। पेरू के नाज़का रेगिस्तान में जमीन पर बनी विशाल रेखाएं और आकृतियां आज भी एक रहस्य हैं। ये रेखाएं इतनी बड़ी हैं कि इन्हें सिर्फ हवाई जहाज से ही देखा जा सकता है। ये रेखाएं किसने बनाई, क्यों बनाई और इनका क्या मतलब है, ये आज तक कोई नहीं जानता। प्रशांत महासागर में स्थित ईस्टर द्वीप पर मौजूद विशाल पत्थर की मूर्तियां भी एक अनसुलझी पहेली हैं। ये मूर्तियां मोआई कहलाती हैं और इन्हें किसने बनाया, कैसे बनाया और क्यों बनाया, ये आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि ये मूर्तियां द्वीप के पूर्वजों की याद में बनाई गई थीं। चैप्टर 18, ग्रीस के पास एक डूबे हुए जहाज से एक अजीबोगरीब यंत्र मिला जिसे एंटीकाइथेरा तंत्र कहा जाता है। ये यंत्र एक प्राचीन एनालॉग कंप्यूटर है जिसे लगभग 2000 साल पहले बनाया गया था। इसका इस्तेमाल खगोलीय घटनाओं जैसे ग्रहण की गणना के लिए होता था। यह साबित करता है कि प्राचीन काल में लोग विज्ञान और तकनीक में काफी आगे थे। चैप्टर 19, इंग्लैंड में सटन हू नाम की जगह पर एक ऐसा मकबरा मिला जिसमें हमें एंग्लो सैक्सन काल की कई बेशकीमती चीजें मिली। इस मकबरे में सोने और चांदी के बर्तन, हथियार और गहने मौजूद थे। ये खोज हमें उस जमाने की संस्कृति और रहन सहन के बारे में बहुत कुछ बताती है। चैप्टर 20, स्पेन की अल्टामीरा गुफा में मिली चित्रकारी भी लास्को गुफा की तरह ही प्राचीन और प्रभावशाली है। यहाँ हमें बाइसन, हिरण, सुअर और घोड़े जैसे जानवरों के चित्र देखने को मिलते हैं जो लगभग 4000 साल पुराने हैं। ये चित्र भी प्राचीन मानव की कलात्मक प्रतिभा
और प्रकृति के साथ उसके गहरे संबंध को दर्शाते हैं। ओथरो। तो दोस्तों, ये थी इतिहास की कुछ सबसे बड़ी और रहस्यमयी खोजों की कहानी। ये खोजें हमें हमारे अतीत की याद दिलाती हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम कहां से आए हैं। इस इतिहास के सफर में मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।